कभी आपने ध्यान दिया है कि हम कितनी श्रद्धा से मंत्र जप शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में मन कहीं और चला जाता है। होंठ चलते रहते हैं, माला घूमती रहती है, पर भीतर जैसे कोई और कहानी चल रही होती है। फिर हम सोचते हैं कि जप का असर क्यों नहीं हो रहा, मन शांत क्यों नहीं हो रहा, जीवन में बदलाव क्यों नहीं दिख रहा। सच कहूं तो समस्या मंत्र में नहीं होती, हमारी आदतों में होती है। और यही वे छोटी छोटी गलतियां हैं जो 99% लोग अनजाने में करते हैं, जिनकी वजह से साधना केवल एक क्रिया बनकर रह जाती है, अनुभव नहीं बन पाती। सबसे पहली गलती है जल्दबाजी। हम चाहते हैं कि जब भी वैसे ही काम करे जैसे मोबाइल का बटन दबाते ही स्क्रीन जल जाती है। लेकिन आध्यात्मिक साधना कोई मशीन नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मन चंचल है, उसे अभ्यास और वैराग्य से ही स्थिर किया जा सकता है। अब अगर हम खुद ही धैर्य छोड़ दें तो मन कैसे टिकेगा। जब करते समय हम जल्दी जल्दी गिनती पूरी करने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई काम निपटा रहे हों। पर जब कोई काम नहीं, वो संवाद है, और संवाद में जल्दबाजी नहीं, उपस्थिति चाहिए। दूसरी बड़ी गलती है केवल शब्दों पर अटक जाना। हम मंत्र का उच्चारण तो करते हैं, पर अर्थ से जुड़ने की कोशिश नहीं करते। जैसे कोई गीत गुनगुनाए बिना उसका भाव समझे। मंत्र केवल ध्वनि नहीं, ऊर्जा है। जब तक हम उसके भाव से नहीं जुड़ेंगे, वो भीतर तक नहीं पहुंचेगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बार बार नाम की महिमा बताई, पर साथ ही भाव का महत्व भी बताया। बिना भाव के नाम भी सूखा हो जाता है। कबीरदास जी ने कहा था, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। इसका सीधा अर्थ यही है कि केवल शब्दों का दोहराव ज्ञान या अनुभव नहीं देता। भाव, जागरूकता और समर्पण ही साधना को जीवंत बनाते हैं। तीसरी गलती है तुलना। हम दूसरों को देखकर अपने जप की तुलना करने लगते हैं। वो इतना करता है, मैं कम करता हूं, उसे अनुभव हुआ, मुझे क्यों नहीं हुआ। ये तुलना मन में हीनता या अहंकार दोनों पैदा कर सकती है, जबकि साधना व्यक्तिगत यात्रा है। उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा का मार्ग प्रत्येक के लिए अलग होता है। अगर हम तुलना करेंगे तो अपने ही मार्ग से भटक जाएंगे। जैसे हर बीज अपने समय पर अंकुरित होता है, वैसे ही हर साधक अपने समय पर अनुभव करता है। एक और गलती है केवल संकट के समय जप करना। जब तक जीवन ठीक चल रहा है, तब तक जप पीछे छूट जाता है, और जैसे ही समस्या आती है, हम माला उठा लेते हैं। ये स्वाभाविक है, लेकिन अधूरा है। जप केवल संकट मोचन का साधन नहीं, मन को स्थिर रखने का अभ्यास है। सूरदास जी ने अपने पदों में कहा कि स्मरण निरंतर होना चाहिए, क्योंकि वही मन को मधुर बनाए रखता है। अगर हम जप को केवल आपातकालीन उपाय बनाएंगे तो वो गहराई नहीं देगा। फिर एक गलती है शरीर और मन की असावधानी। जप करते समय हम टीवी चला लेते हैं, मोबाइल पास में रख लेते हैं, बीच बीच में उठकर इधर उधर हो जाते हैं। मन को संदेश ही नहीं मिलता कि यह समय पवित्र है। साधना को थोड़ी सी गरिमा चाहिए। जैसे किसी अतिथि के आने पर हम घर को व्यवस्थित करते हैं, वैसे ही जप से पहले अपने मन को व्यवस्थित करना चाहिए। 2 मिनट शांत बैठना, गहरी सांस लेना, फिर मंत्र शुरू करना। यह छोटा सा अभ्यास बड़ा अंतर पैदा करता है। श्री राम ज्ञान मंत्र के माध्यम से अक्सर यही बात समझाने की कोशिश होती है कि भक्ति का अर्थ केवल दोहराव नहीं, परिवर्तन है। अगर जप के बाद हमारा व्यवहार वही है, क्रोध वही है, असहिष्णुता वही है, तो हमें अपने तरीके पर पुनर्विचार करना चाहिए। मंत्र का असर बाहर नहीं, पहले भीतर दिखना चाहिए। बात करने के ढंग में, प्रतिक्रिया देने के तरीके में, धैर्य में। यही असली कसौटी है। कबीरदास जी की एक साखी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मंत्र जप का उद्देश्य भी मन को जीतना है, लेकिन अगर जप करते समय मन को समझाने की जगह हम उसे दबाते रहें तो वो और भटकेगा। इसलिए जप को लड़ाई नहीं, प्रेम बनाइए। अगर मन भटक जाए तो उसे धीरे से वापस लाइए। खुद को दोष मत दीजिए। साधना कठोरता से नहीं, करुणा से फलती है। एक और सूक्ष्म गलती है फल की अपेक्षा। हम जप करते हुए सोचते रहते हैं कि कब परिणाम मिलेगा, कब समस्या सुलझेगी। ये अपेक्षा जप की शुद्धता को कम कर देती है। गीता में कहा गया है कि कर्म का अधिकार है, फल का नहीं। जब हम मंत्र को फल की चिंता से मुक्त होकर जपते हैं, तभी वो मन को शांति देता है। अन्यथा जप भी चिंता का कारण बन सकता है। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है निरंतरता। हम कुछ दिन उत्साह में जप करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, लेकिन साधना में निरंतरता ही चाबी है। जैसे पानी की बूंद पत्थर को भी काट देती है, वैसे ही नियमित जप मन की कठोरता को पिघला देता है। ये धीरे धीरे होता है, पर स्थायी होता है। अंततः मंत्र जप कोई जादू नहीं, वो मन को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है। यह हमें वर्तमान में लाता है, हमें अपने भीतर की आवाज सुनना सिखाता है। अगर हम इन छोटी छोटी गलतियों को समझ लें और धीरे धीरे सुधारें, तो जप केवल शब्द नहीं रहेगा, वो अनुभव बन जाएगा। तब शांति बाहर नहीं, भीतर महसूस होगी। तब साधना बोझ नहीं, सहारा बनेगी।
अगर आज की इस बात ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, अगर आपको लगा हो कि शायद जप में बदलाव की जरूरत है, तो इसे अपने जीवन में आजमा कर देखिए। श्री राम ज्ञान मंत्र के इस परिवार से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने अनुभव कमेंट में लिखिए और इसे उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन्हें साधना में सच्ची दिशा की आवश्यकता है। बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि ऐसे ही गहरे और जीवन को छूने वाले विचार आप तक लगातार पहुंचते रहें। अंत में बस यही प्रार्थना है कि आपका हर मंत्र जप केवल ध्वनि ना रहे, बल्कि वो आपके भीतर शांति, स्थिरता और सच्चे परिवर्तन का स्रोत बन जाए।